हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आवाज आ रही है जी मेरी? एक बार मुझे कंफर्म कर दें। आपके पास ना ऑप्शन आ रही होगी वीडियो ऑन करने की, है ना? तो जो पर्सन प्रॉपरली बैठे हुए हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि हम फिर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर पाए, है ना? कहीं आउटसाइड हैं, कहीं बाहर हैं, तो अपना वीडियो जो है वो बंद रखें आप लोग। और अगर आप प्रॉपरली बैठे हुए हैं तो आप अपना वीडियो जो है वो ऑन रखिए, ठीक है जी। हाँ, तो जल्दी जल्दी से मुझे एक बार वन टाइप करके बता दो। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है सभी को? एक बार वन टाइप करके बता दो मुझे, जल्दी जल्दी फटाफट से। जी जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ओके है। ठीक है, ओके। तो मतलब आवाज सबको सही आ रही है? ठीक है। वॉइस अगर क्लियर आ रही है, वीडियो भी क्लियर आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो बताएं मुझे कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग, है ना? फिर उसके बाद मैं भी बताऊंगी, नहीं तो बोलोगे मैडम अपने बारे में बता के चली गई है ना, हमारे बारे में तो पूछा नहीं है कि नहीं? तो बताएं मुझे कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, ताकि हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। ठीक है, बिहार से हैं मैम, मुंबई से हैं, ठीक है। और ओके, महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार से, ठीक है। राजस्थान से हैं, ठीक है, ओके है। ओके जी, ओके। वेस्ट बंगाल से, ठीक है। आसाम से, उत्तराखंड से, ठीक है जी। पंजाब से भी हैं, ओके जी, ओके, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के नाम तो नहीं पता मुझे, हाँ। स्टेट के नाम मुझे पता है, डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं पता, स्टेट्स के नाम पता है मुझे, ठीक है, ओके है। ओके जी, ओके। और कितने दिनों से आप लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं? कितने दिनों से आपका ट्रेनिंग चल रहा है? 3 दिन? 3 दिन, 4 दिन, 3 डेज? मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन हो गया ट्रेनिंग लगाते हुए। ठीक है, ओके है। ओके जी, ओके। तो चलिए ठीक है, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे बारे में आप लोगों को बताऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने स्टार्टअप कैसे करना है। ठीक है जी। तो मेरा नाम प्रीति है और बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। जैसे आप लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का नाम बता रहे थे, उसी तरीके से मैं भी जम्मू से रहने वाली हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। स्टडी की बात करें तो मैंने बीटेक कर रखा है, उसके बाद मैं मास्टर्स कर रही थी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुई ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि स्टडी के साथ कुछ ना कुछ हम लोग पार्ट टाइम में सर्च करते रहते हैं। तो मैं भी स्टडी के साथ कुछ पार्ट टाइम में ढूंढ रही थी, तो मुझे ये बिजनेस मिला ऑनलाइन के अंदर। पहली बार में देखा, नहीं क्लियर कर पाई। सबसे बड़ा रीजन नहीं क्लियर करने का वो ये है कि क्योंकि एकदम से जब हम कोई नई चीज देखते हैं, नया प्लेटफॉर्म देखते हैं, ऑनलाइन में देखते हैं, तो वो एकदम से क्लियर नहीं होता है। तो मुझे भी डे वन पे पहले दिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। बस इतना समझ में आ रहा था कि लोग यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, और अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं भी ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन कैसे करना है, क्या होगा, वो कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करा, डिसीजन बनाया कि पहले मैं ना ट्रेनिंग लगाऊंगी। पहले मैं ट्रेनिंग लगाऊंगी। मैंने 3 से 4 दिन का पहले ट्रेनिंग लगाया। 3 4 दिन का ट्रेनिंग लगाने से ना मुझे बढ़िया तरीके से क्लैरिटी हुआ कि एक्चुअली में ये है एक बिजनेस। ये क्या है? एक बिजनेस है। बिजनेस के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि हर चीज डाउन में आ सकती है, हर चीज का बिजनेस डाउन में आ सकता है, लेकिन हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ के लिए हर बंदा सीरियस होता है, हर बंदा कॉन्शियस होता है। तो सेम, अगर मैं अपनी हेल्थ के लिए सीरियस हूँ, कॉन्शियस हूँ, तो आप भी अपनी हेल्थ के लिए सीरियस है, कॉन्शियस है। तो आप बताएं मुझे, अगर हेल्थ के लिए हर बंदा सीरियस है, कॉन्शियस है, तो क्या हेल्थ का कारोबार कभी डाउन में आएगा? आंसर इज नो। हेल्थ का कारोबार कभी डाउन में नहीं आ सकता। ये चीज मेरे को यहाँ पर बहुत प्यारी लगी, कि ये बिजनेस हेल्थ का और हेल्थ का कारोबार कभी डाउन में नहीं आएगा, ये हमेशा ग्रो करेगा। और मैं इसमें इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं भी इसमें आगे बढ़ूंगी, मैं भी इसमें ग्रोथ लूंगी, ठीक है। तो ये मेरे को बढ़िया लगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर ना लोग, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, है ना, जो अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को कर रही हैं। बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मतलब सबसे प्यारी चीज थी कि हम इसको घर पे बैठ के कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा, किसी ने कहा बिहार से, किसी ने कहा जोधपुर से, किसी ने कहा राजस्थान से, किसी ने कहा आसाम से, किसी ने कहा बिहार से, है ना? तो अलग अलग महाराष्ट्र से, अलग अलग स्टेट से आप लोग बैठे हुए हैं। मैं जम्मू से बैठी हुई हूँ, है ना? तो मैं अपने घर पे बैठी, आप अपने घर पे बैठी, तो हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो रखे हैं यहाँ पर। मतलब इस प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया वाला जो बेनिफिट था वो ये था
कि हम अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन कनेक्ट होके इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और पूरे इंडिया ही नहीं 160 देशों में इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी कि हमें जाने आने की जरूरत नहीं है, सेफ प्लेटफॉर्म है, घर पे बैठ के कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ अपने बच्चों के साथ इसको कंटिन्यू कर सकती है ना। लड़कियां बहुत सारी जिनको घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, जॉब करने की परमिशन नहीं होती, वो लोग इस बिजनेस के अंदर अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं फोन के थ्रू, है ना। और बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट है जो शायद अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं कुछ, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, जॉब नहीं कर पाते हैं वो, तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप इसको पार्ट टाइम में कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से भी पहले बहुत सारी चीजें जो ट्रेनिंग में बताई जा रही थी ना, वो चीजें मैंने खुद एनालाइज करी, मैंने खुद गूगल सर्च किया, खुद इसके बारे में सारी चीजें चेकआउट करी, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग अपनी फैमिली पे, अपने घर वालों को भी उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना भरोसा हम लोग गूगल पे करते हैं, है ना। तो सेम चीज मैंने गूगल पे भी सर्च किया सारा कुछ कि जो बताया जा रहा है वो सच में है या नहीं है, अगर है तो कितने टाइम से ये सारी चीजें चल रही हैं। जब पूरा क्लैरिटी हो गया ना, फिर मैंने बिजनेस को शुरू कर लिया। ठीक है जी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग कैसे करनी है, और ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी वर्किंग कैसे रहेगी, हम इसमें काम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। अगले ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट आपके लूंगी मैं। 30 मिनट्स के अंदर हम सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। मेक श्योर करें वो 30 मिनट आपका ध्यान जो है वो पूरा यहीं पे होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करके ना बाकी सारी चीजें आपको लिख के गाइड करने वाली हूँ। ओके है, तो 1 सेकेंड का मुझे टाइम दे, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन मैंने कर ली है शेयर। हम्म, आपको स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी अभी। ठीक है, ओके, डन है। एक बार वन टाइप कर दो भला, स्क्रीन शेयर हो रहा है, फटाफट वन टाइप कर दो। डन है, ओके जी, ओके। हम्म, ठीक है। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि आज का जो ट्रेनिंग है हमारा वो है बी हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस। हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। आपने ट्रेनिंग लगाया 2 दिन का, 2 दिन का ट्रेनिंग तो लगा लिया, अब स्टार्ट कैसे करना है अपने बिजनेस को। तो मैं सिंपल पहले आपको बोलूंगी कि अगले 30-40 मिनट आपका ध्यान जो है ना वो बिल्कुल इसी ट्रेनिंग के अंदर होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो पिछले 3 दिन की ट्रेनिंग आप लगा रहे थे, आज की ट्रेनिंग के लिए ही आप वेट कर रहे थे कि पैसा कैसे कमाएंगे, शुरुआत कैसे होगी, हम कैसे काम करेंगे, काम क्या करना रहेगा, है ना। तो आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जो है वो ऑनलाइन कनेक्ट हुए होंगे थ्रू सोशल मीडिया, है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन के अंदर किसी ने किसी के रिलेटिव ने उसको बताया होगा, किसी के फ्रेंड ने उसको बताया होगा बिजनेस के बारे में। तो आप लोग इस तरीके से हमारे साथ क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं आज इस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है जी। अब देखें, आपको पता है जिस तरीके से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जानकारी लेनी थी, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हैं, बिजनेस में एंटर हुए हैं, आप एक कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो पहले जो कुछ चीजें आपको जरूरी थी वो क्या थी, वो यहाँ पर आपको 3P बहुत ज्यादा जरूरी था। 3P का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी थी, फिर आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी थी, और फिर कंपनी का जो प्लान है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल बात करूं, आपने डे 1 का ट्रेनिंग लगाया, डे 1 के ट्रेनिंग में ना आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ये जो कंपनी है कहाँ से शुरू हुई है, कितनी कंट्रीज में चल रही है, कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, मतलब पूरा कंपनी का जो बैकग्राउंड था, पूरा प्रोफाइल था, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर आपने डे 2 का ट्रेनिंग लगाया, उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हुई, है ना, किसमें कंपनी डील कर रही है, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिला। आज का जो ट्रेनिंग है उसमें डिस्कशन होने वाली है मार्केटिंग प्लान को लेकर, कि हम यहाँ पर आते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद हमारा बिजनेस कैसे कैसे चलेगा, आगे वर्किंग कैसे होगी और पैसा कैसे आएगा। तो वो हमारा आज का ट्रेनिंग रहने वाला है। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ना एक ज्वाइनिंग होता है, आईडी रजिस्टर होता है। आईडी रजिस्टर होता है, आप अपने
आधार कार्ड के थ्रू भी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। कंपनी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप सिंपली वहां पर गूगल पे सर्च करेंगे, कंपनी का साइट सर्च करेंगे, आपके अपलाइन के थ्रू आपको साइट मिल जाएगा। ठीक है, साइट कंपनी का सर्च करेंगे तो वहां पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल पे जाके आपने सिंपली अपना आईडी जो है वो रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, आईडी जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसको ना आप एक सिंपली ऐप के अंदर ओपन कर सकते हैं, माई फॉरएवर इंडिया ऐप। माई फॉरएवर इंडिया ऐप जब आपका आईडी बन जाता है तो माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आईडी जनरेट हो जाता है। 12 डिजिट का आईडी रहेगा वो। ठीक है, और ये जो 12 डिजिट का आईडी होगा, इसी आईडी से आप आगे अपना सारा बिजनेस करेंगे। ठीक है जी। अब बात आती है, फॉरएवर लिविंग जो है, एफएलपी जो है, जिसका आप ट्रेनिंग लगा रहे थे, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। क्या है जी? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मैं आपको सिंपल बात बता दूं, कोई भी बिजनेस है मार्केट के अंदर वो बिना प्रोडक्ट के नहीं चलता है। अगर वो बिना प्रोडक्ट की है तो वो स्कीम स्कैम हो सकती है, लेकिन वो बिजनेस नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में प्रोडक्ट जरूर होता है, बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता। अब फॉरएवर की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसका हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, वो एक ऐसा कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट कौन से हैं हमारे पास? हम डील करते हैं हेल्थ के अंदर और न्यूट्रिशन के अंदर। किस में डील कर रहे हैं हम? हेल्थ और न्यूट्रिशन में डील कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और हम डील कर रहे हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर। इसमें भी सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा और बी हनी। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं तो फॉरएवर कंपनी एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 80% एलोवेरा और 60% हनी जो है, इसका मार्केट प्लेस संभाल रही है। अगर मैं बेसिक बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर 80% एलोवेरा फॉरएवर कंपनी पूरा कर रही है और 60% जो बी हनी है वो फॉरएवर कंपनी पूरा कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जिसका मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा है ना। अब मैंने बताया कि हम लोग किस में डील कर रहे हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन में डील कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिमांड। कहते कोई भी बिजनेस जो है वो कब चलता है? जब उसकी मार्केट के अंदर डिमांड होती है। अब बिजनेस चलता है प्रोडक्ट के दम पे। अब प्रोडक्ट अगर डिमांड हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलेगा, और अगर डिमांड ना हो तो बिजनेस स्टॉप हो जाता है। तो भाई अब अगर हम बात कर रहे हैं, हमने बताया कि हम डील करते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन में, तो आप लोग मुझे बताएं कि हेल्थ की कितनी ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, है ना। हेल्थ जो है वो ऑन डिमांड है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, बंदा हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करेगा, हर चीज में वो एडजस्टमेंट करेगा, लेकिन वो अपनी हेल्थ के साथ कभी एडजस्टमेंट नहीं करता, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो बताओ फिर हेल्थ की कितनी डिमांड है? बहुत ज्यादा डिमांड है हेल्थ की, है ना। अभी भी बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा है। देखिए आप सभी ने ना कोरोना फेस किया होगा, कोविड देखा होगा सबने, है ना। तो कोविड से पहले उतना ज्यादा लोग सीरियस नहीं थे हेल्थ को लेकर, लेकिन कोविड आने के बाद लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए अपनी हेल्थ को लेकर, है ना। लोगों ने मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, ये सारी चीजें, और इसके अलावा हाइजीनिक खाना, बहुत सारी चीजें चेंज करना शुरू कर दी। हेल्थ की जो डिमांड थी वो डे बाय डे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। लोग सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पैसा खर्च करते हैं किसके ऊपर? अपनी हेल्थ के ऊपर और अपनी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो आपके हिसाब से कितनी डिमांड है फिर हेल्थ की? बहुत ज्यादा है। चले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि हेल्थ की कितनी डिमांड है। अभी राइट नाउ आप लोग किसी ना किसी विलेज से या सिटी से बिलोंग करते होंगे, ऐसा ही है। या तो किसी विलेज से आप रहने वाले होंगे या किसी सिटी से रहने वाले होंगे, है ना। अब आप अपने विलेज या फिर सिटी की बात करें तो उसमें पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में, आज के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है? तो आप बोलोगे मैम बहुत चेंज आया है ना। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो क्या आपके सिटी या विलेज के अंदर हॉस्पिटल्स थे बड़े बड़े? तो आप बोलोगे नहीं मैम। मेडिकल शॉप्स थे? तो आप बोलोगे नहीं मैम। सैलून कितने हुआ करते थे? बोलोगे नहीं मैम। बोलूंगी जिम कितने हुआ करते थे? बोलोगे नहीं मैम। मतलब ये कि 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, ना ही हॉस्पिटल थे, ना ही मेडिकल शॉप्स, ना ही सैलून, ना ही जिम थे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, अगर हम बात करते हैं टुडे सिनेरियो, आज के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो वो सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है, टोटली चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे, है ना, 2026 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, 2026 हम आ चुका है। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, इलनेस जो है, बीमारी जो है,
वो बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आप आंसर करोगे मैम बीमारी तो डे बाय डे बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले एक फैमिली में एक बंदा बीमार होता था, आज के टाइम पे एक बंदा बिल्कुल फिट दिखेगा आपको, बाकी पूरी फैमिली आपको बीमार दिखेगी। वो भी एक बंदा फिट मुश्किल से दिखेगा, पूरी की पूरी फैमिली आपको बीमार दिखेगी, है ना? तो इलनेस इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, आप बताएं मुझे। तो आप बोलोगे भैया यस मैम बिल्कुल, बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है ना? और अगर हम बात करें वेलनेस की, अगर हम बात करें वेलनेस की, तो सिंपल सी बात है, वेलनेस मतलब इलनेस मतलब की बीमारी, और वेलनेस मतलब जो बीमार होने वाले हैं, है ना, जो बीमार होने वाले हैं। तो बताओ हम लोग किसमें डील करेंगे? हम इसमें डील करेंगे। इलनेस में तो डॉक्टर डील कर रहे हैं, इसमें तो डॉक्टर डील कर रहे हैं, लेकिन हम डील करेंगे जो बीमार होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग किस में डील कर रहे हैं? हम न्यूट्रिशन में डील कर रहे हैं, समझ गए? तो जो बीमार होने वाले हैं वेलनेस के अंदर, जो हेल्दी लोग हैं, जो अभी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हैं, उस पे हम लोग डील करने वाले हैं। तो जो बीमार नहीं होना चाहते हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम उसमें डील कर रहे हैं, है ना? तो वी आर डीलिंग, किस में डील कर रहे हैं हम लोग? वी आर डीलिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेवल पर ग्रोथ लेने वाली है। वो कैसे? मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिनेरियो चेक करें। आज से 10 साल पहले ना हॉस्पिटल थे, ना मेडिकल शॉप थे, ना सैलून थे, ना जिम थे। अगर हॉस्पिटल होता था तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक हॉस्पिटल हुआ करता था, ठीक है? फिर मेडिकल शॉप्स हुआ करते थे तो सिटी में जाके कोई दो चार शॉप्स आपको मिल जाते थे। सैलून हुआ करते थे तो वो भी एक आधा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आधा सैलून होना, है ना, ब्यूटी पार्लर होना। जिम एक आधा जिम होना। लेकिन आज के टाइम पे हर गली में आपको जिम मिलेंगे, सैलून मिलेंगे, 10 10 20 20 दुकानें हैं सैलून की, ब्यूटी पार्लर्स की, मेडिकल। एक सेकेंड, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बारी वन टाइप करके बता दें मुझे। जस्ट अ सेकेंड। ग्लिच हो रहा था क्या मेरी वॉइस में बीच में? अभी तो नहीं है ना माइक ऑन किसी का? हम्म, ठीक है, ओके है। अब सही आ रही है? वन टाइप कर दो। हम्म, ठीक है, ओके डन। स्टार्ट कर रहे हैं अगेन हम लोग। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि मतलब मैंने आपको बताया कि आज से 10 साल पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, एक एक दो दो हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे आप नोटिस कर रहे हैं कि हर गली के अंदर, हर गली के अंदर आपको सैलून मिलेगा, है ना? हर गली में सैलून मिलेगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं ना को होस्ट कर देती हूँ किसी को। ठीक है डन। हम्म, तो मैंने आपको बताया कि अभी आज का सिनेरियो क्या है, कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे सैलून जो है वो ओपन होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें किस में काउंट होती है? ये सारी की सारी चीजें काउंट होती हैं वेलनेस के अंदर। कि मतलब इनकी डिमांड जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है जी? अब बात आती है नेक्स्ट, भी हम किस में डील कर रहे हैं? हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा ब्रांड है जो किस में डील करता है? वेलनेस इंडस्ट्री में डील करता है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, ठीक है जी? $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो बनने वाली है। इसको आप ना गूगल जाके सर्च करेंगे ना, गूगल पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कौन सी वाली है, आपको पता चलेगा। वो वेलनेस इंडस्ट्री है। तो हम लोग इसमें डील कर रहे हैं, हम वेलनेस के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है और बढ़ रही है डे बाय डे।
अब देखें, हमने ज्वाइनिंग की बात करी थी, आपने सिंपली फॉरएवर के अंदर जैसे ही अपना आईडी जो है वो लॉगिन किया, पोर्टल ओपन करके आईडी लॉगिन किया। अब यहाँ पर आपने अपनी आईडी को करना रहता है एक्टिवेट। आप अपना आईडी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट आपको अपना आईडी करना होता है। जैसे ही आप अपना आईडी एक्टिवेट करते हैं, आईडी एक्टिवेट करने के लिए कोई ना एक ना दो प्रोडक्ट आप खुद यूज करके देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब तक हमने खुद यूज नहीं किया है तब तक हम ना किसी को शेयर कर पाएंगे, ना किसी को हम बोल पाएंगे कि बिजनेस कैसा है ना। आपने कोई ना कोई एक दो प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके आपने प्रोडक्ट को खुद सेल्फ यूज करके देखा है ना। अब यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है आपको, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करके देख सकते हैं, है ना। और ये आपकी चॉइस होगी, कोई कंपलसरी नहीं होगा आपके लिए। तो आपका आईडी जो है, जैसे ही आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं, आपका आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वैलिड हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का ना नाम सुन के ना माइंड के अंदर एक डाउट आ जाता है। डाउट क्या है? प्रोडक्ट का ना नाम सुन के डाउट इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों को ना बाय जब हम लोग छोटे होते थे स्कूल टाइम से, फिर हम लोगों ने ग्रेजुएशन करा, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर एक मिथ बैठी हुई है कि प्रोडक्ट है तो मतलब सेल करना होगा, प्रोडक्ट है तो मतलब हमारे दिमाग के अंदर बिजनेस आया ही नहीं कभी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो और जॉब करो। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का नाम सुन के ही माइंड के अंदर ऐसा आता है भी सेल करना होगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कि प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, मार्केट में बड़े से बड़ा बिजनेस देख लीजिए आप। मार्केट में अगर आपको कोई भी एक बिजनेस ओपन करना है, तो उसके लिए आप बताएं मुझे, क्या वो बिजनेस आप खाली ओपन करेंगे, बिना प्रोडक्ट के ओपन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शॉप खोल ली, अब शॉप ओपन करी है, तो शॉप अगर किस चीज की ओपन करी है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा वहां पर, है ना। चाहे आपने जूते जूते रखे हैं वहां पर, चाहे आपने कपड़े रखे हैं वहां पर, चाहे कोई और सामान रखा है वहां पर, वो क्या है, वो क्या है, वो सारी चीजें हैं प्रोडक्ट। मतलब पहले आपने दुकान खोली, फिर आप दुकान पे कोई ना कोई प्रोडक्ट रखोगे, फिर आप उस चीज का क्या करोगे, बिजनेस करोगे। तो बताओ मुझे, इस चीज के अंदर ये फ्री में हो जाएगी? कम से कम मिनिमम मिनिमम एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए भी आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम मिनिमम। अगर मार्केट के अंदर आपको बिजनेस करना है तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। आपने शॉप ओपन करी, फिर वहां कोई ना कोई प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, फिर बिजनेस करना पड़ेगा, है ना। अब शॉप भी खाली शटर तो नहीं वहां पर लगा सकते और दुकान खोल ली भी, किस किस चीज की दुकान खोल ली है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा। अगर हम बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, टॉप मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एप्पल की, एप्पल के बारे में सबने नाम सुना होगा, है ना। अब एप्पल का प्रोडक्ट क्या है? आईफोन है ना, मैकबुक है ना, आईपैड है। क्या है उनका प्रोडक्ट भाई? तो एप्पल किसके दम पे है? अपने प्रोडक्ट के दम पे है। प्रोडक्ट ना हो तो बताओ एप्पल कंपनी क्या है? कुछ भी तो नहीं है। किसके दम पे है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना। क्या प्रोडक्ट है उनके पास? मोबाइल फोन्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जारा की, क्या प्रोडक्ट है भाई? कपड़े हैं, है ना। बीएमडब्ल्यू की बात करें, ब्रांड है, क्या है भाई इनके पास? कार्स हैं। प्रोडक्ट क्या है? कार्स हैं। मतलब ये सारी की सारी क्या है? प्रोडक्ट्स हैं भाई। बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता है। आप मुझे एक सिंगल एग्जांपल दे देंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगी भाई, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट, बड़े से बड़ा ब्रांड, बड़े से बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी, वो किसी न किसी प्रोडक्ट के अंदर ही डील करती है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है, डाउट फॉर सेलिंग, बेचने का, कि कहीं हमें सेल तो नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इधर उधर जाने वाला, प्रोडक्ट सेल करने वाला कोई काम नहीं है। मैं अपने घर पे बैठी हूँ, आप लोग अपने घर पे बैठे हैं, हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही सेल करने का कोई प्रोसेस है। मैं आपको सिंपल सी चीजें बताऊं, आप अपने घर के अंदर ना बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे, है ना। आपकी फैमिली के अंदर ना बहुत सारी चीजें यूज होती होंगी, कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते ही पहले ना आप टूथपेस्ट यूज करते हैं ना। फिर आप सोप यूज करते हैं, फिर आप शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है। फिर आप मेडिसिन कोई ना कोई यूज करते होंगे घर पे, है ना। बहुत सारी चीजें आपके घर में यूज हो रही हैं। अच्छा, मैं हिसाब लगाऊं, अगर टूथपेस्ट मिनिमम 50 रुपए की, साबुन 30 रुपए का, 80 रुपए का शैम्पू आ गया, मेडिसिन 200 500 कुछ कुछ रुपीज की, है ना, ऐसे करके मैं एस्टिमेट बता रही हूँ सिर्फ। तो ओवरऑल ओवर इसमें इसमें ही सिर्फ अगर आप महीने महीने का 2,000 रुपया स्पेंड कर देते हैं, कितना जी? 2,000 रुपया आप स्पेंड करते हैं नॉर्मली नॉर्मली। अब आप बताएं, ये जो 2,000 आपने यहाँ पे स्पेंड किया है,
अब जो टूथपेस्ट यूज हो रही है, अगर आपने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लगाया होगा तो आपको पता होगा कि भाई नॉर्मल टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड होता है, और फॉरएवर वाले में नहीं होता है। नॉर्मल टूथपेस्ट जो है वो आपको कैंसर कॉज करता है आपकी बॉडी के अंदर। सोप कैसे होते हैं, शैम्पू कैसे होते हैं, मेडिसिन, मेडिसिन खाने से बंदा तंदुरुस्त रहता है? बताओ मेडिसिन कैसी लगती हैं हमारी बॉडी को, ये भी साइड इफेक्ट छोड़ती हैं। मतलब कि ये जो पैसा आपने 2,000 इन्वेस्ट किया ना, ये 2,000 जो आप लगा रहे हैं, इससे कोई अर्निंग हो रही है आपको? नहीं हो रही है। और किसी तरीके की कोई हेल्थ मिल रही है तो आप बोलेंगे मैम नहीं मिल रही है। ना ही अर्निंग हो रही है, ना ही हेल्थ मिल रही है ना? फिर भी ये चीजें हमारे घर में यूज होती हैं क्योंकि जरूरत वाली चीजें हैं, यूज होंगी ही होंगी। अब यहाँ पर जब आप फॉरएवर में आए, आपने बिजनेस शुरू करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, आपने इन सारी चीजों को जो कि डेली बेसिस पे आपके घर में यूज हो रही हैं, जिनके ऊपर आप ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं, उन चीजों को आपने जस्ट क्या कर देना है जी, रिप्लेस कर देना है। आपने रिप्लेस करा और यहाँ आपका हो गया स्टार्टअप। आपने सिर्फ इन चीजों को रिप्लेस करा क्योंकि ऑलरेडी इन पे पैसा लग रहा है, आप लगा रहे हैं, और ये चीजें घर में यूज हो ही रही हैं और होती ही रहेंगी। आपने सिर्फ इनको रिप्लेस करा और आपने क्या कर दिया जी, स्टार्टअप कर लिया हमारे साथ। सिर्फ आपने रिप्लेस किया, कुछ नहीं किया, आपने इन चीजों को रिप्लेस किया और आपने हमारे साथ स्टार्टअप कर लिया। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड की चीजें ऑलरेडी हमारे घर में यूज हो ही रही होती है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो सोप है, चाहे वो शैम्पू है। अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट की, अभी कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक आपके इर्द गिर्द होती है, जो आप यूज कर रहे होते हैं, पैसा लगा रहे होते हैं, जिन पे ना ही उनसे कोई अर्निंग होती है, ना ही उनसे कोई हेल्थ मिलती है। अब फॉरएवर की अगर बात करते हैं, हमने सिर्फ इनको रिप्लेस किया, रिप्लेस करने से एक तो आपका स्टार्टअप बन गया, आप करियर की तरफ बढ़ पड़े, मतलब कि आपने यहाँ पे शुरुआत होगी, आपकी काम की शुरुआत होगी, और एक अच्छी अर्निंग भी आप यहाँ पे करना शुरू कर देते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको हेल्थ मिलती है, क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो भाई आपको यहाँ पर जो सबसे प्यारी चीज मिलेगी वो मिलती है जी हेल्थ। ठीक है, वो मिलती है हेल्थ। अब आपने रिप्लेस करके अपना कर लिया स्टार्टअप। अब यहाँ पर आपको पता है एक सिंपल सी चीज है, जस्ट यूज एंड स्टार्ट द बिजनेस। आपने यूज किया और आपका बिजनेस हो गया जी स्टार्ट। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, नाउ स्टार्ट शेयर द बिजनेस, शेयर द बिजनेस एंड शेयर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को भी शेयर कर सकते हैं तो भी आप पैसा कमाते हैं, आप बिजनेस को भी शेयर करते हैं तो भी आप पैसा कमाते हैं। अब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको करते हैं जी शेयर। आप लोगों को कोई मूवी अच्छी लगती है तो आप स्टेटस डालते हो, बिल्कुल डालते हैं। अब मूवी का डायरेक्टर जो है या प्रोड्यूसर जो है या फिर मूवी का एक्टर जो है, वो आपको कभी आके पैसे देता है आपकी प्रमोशन करने के? नहीं ना। और फिर किसी आप सैलून पार्लर में चले जाते हैं, वहां पे थ्रेडिंग वगैरह बहुत अच्छी उन्होंने बना दी, तो वहां पर आप आकर दो चार लोगों को सलाह दे देते हो, क्या वहां से वो सैलून पार्लर वाली आपको कोई पैसे देती है, कोई कमीशन देती है? नहीं देती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपको बढ़िया लगा, आपको पता है कि इस चीज की क्या है डिमांड है, अगर मेरे को हेल्थ की जरूरत है तो भाई मेरे नेबर में भी हेल्थ की जरूरत है ना, मेरे पड़ोसियों को भी हेल्थ की जरूरत है, मेरे रिलेटिव्स में भी हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं है? तो बताओ मुझे, इन सारों को, अगर आपको एलोवेरा की जरूरत थी या हेल्थ की जरूरत थी, इन लोगों को नहीं है? बिल्कुल है भाई, इन लोगों को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपने क्या करा, जस्ट शेयर कर दिया। जब आपने शेयर कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस था वो ग्रोथ पे आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो था वो ग्रो करना शुरू कर गया, है ना। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको मैं बताती हूँ कि आप जिस बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी ब्रांड, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो एक टॉप क्लास का मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या है? टॉप क्लास का मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि 160 देशों में ऑलरेडी वैलिड है, 160 देशों में। अब 160 देशों में है तो हर एक कंट्री का जो करेंसी लेवल होता है वो होता है जी डिफरेंट डिफरेंट। कहीं डॉलर चल रहे हैं, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं पौंड चल रहा है, और इंडियन करेंसी हमारी रुपीज है। बस इसी चीज को ना मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ना खुद का ही एक करेंसी बना लिया, जिसको हम बोलते हैं कॉमन करेंसी, दैट इज कॉल्ड सीसी। कंपनी कहती है कि आप यहाँ पर कुछ भी अपनी आईडी से कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको उसका पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट्स जो हैं वो कवर होके, जैसे ही 1,000 पॉइंट बनते हैं
तो आपका वो 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है, और 2000 पॉइंट बनते ही आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि 1000 पॉइंट 1 सीसी के बराबर, 2000 पॉइंट 2 सीसी के बराबर, 3000 पॉइंट 3 सीसी के बराबर, और 4000 पॉइंट 4 सीसी के बराबर। इस तरीके से आपका ये बिजनेस चलेगा। सीसी जो है वो क्या है यहाँ पर देखा जाए, तो सीसी जो है वो हमारा एक करेंसी है, जो कि फॉरएवर का खुद का करेंसी है। आप सेल्फ करेंसी भी इसको बोल सकते हैं, इसको आप केस क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कंपनी का ओन करेंसी है, जिसके ऊपर सारा का सारा बिजनेस जो है वो डिपेंड करेगा, सारा का सारा बिजनेस जो है वो चलेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आपने शेयरिंग करी, फॉर एग्जाम्पल जब आपने खुद के लिए 2-4 प्रोडक्ट यूज किए थे, ठीक है, तो आपको मिले थे वहां पर 200 पॉइंट्स। ऐसे ही आपने सिर्फ 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया, तो आपके कितने बन गए? 2000 पॉइंट बन गए। 2000 पॉइंट किसके बराबर थे? 2 सीसी के बराबर थे। तो यहाँ पर कंपनी ना आपको एक लेवल दे देती है। जैसे ही आप इतना सा बिजनेस कर लेते हो और 2000 पॉइंट आपके बन जाते हैं, तो कंपनी आपको एक लेवल दे देती है, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर कंपनी कहती है कि इस लेवल पर आके ना आप हमारे साथ ना बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बिजनेस पार्टनर। ठीक है। अब यहां से ना आपका वर्क शुरू हो जाता है और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे ही आप कंपनी के साथ 2000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 सीसी पूरा हो जाता है और आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बनते हैं जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर 25% के ना कमीशन पे आ जाते हैं। 25% के कमीशन पे आप यहाँ पर आ जाते हैं, और 30% का आपको कंपनी डिस्काउंट दे देती है। 25% का कमीशन और 30% का डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी आपको दे देती है। एवरेज अर्निंग की बात करूं, तो इस फर्स्ट स्टेप पे ही आप कम से कम अपना 15 से 20 हजार का जो पे आउट है, 15 से 20 हजार की जो इनकम है वो अर्न करना शुरू कर देते हो फर्स्ट स्टेप पे ही, यहीं से ही। ठीक है जी। फिर यहाँ पर जब आपने शेयरिंग करी थी, आपने तो खुद ने शेयरिंग करी थी, प्रोडक्ट 10 लोगों ने यूज करा था, तो 2000 पॉइंट आपका बन गया था। अब मैंने बोला, जो 10 लोगों को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, उसमें से कुछ तो कस्टमर बन गए जो कह रहे थे कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, हमने बिजनेस नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमें भी बिजनेस के बारे में बताओ, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या करा? आपके साथ बिजनेस को शुरू कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बोला, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरू किया, बाकी 5 सिर्फ आपके साथ कस्टमर हैं। 5 लोगों ने वही 2000 पॉइंट का बिजनेस कर लिया आपके साथ, जो आपने शुरू किया था। कितना सीसी का हो गया बिजनेस भाई? 10 सीसी का बिजनेस हो गया। अब 10 सीसी पे कंपनी आपको एक नया लेवल दे देती है। 10 सीसी पे कंपनी एक नया लेवल दे देती है। कंपनी कहती है जैसे ही आप 10 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे क्या फायदा होता है कि आपको ये जो कमीशन था ना 25%, ये बढ़ के सीधा 33% हो जाता है, और डिस्काउंट आपका 30% ही रहता है। मतलब जो आपकी इनकम 15 से 20 हजार की बन रही थी, वही इनकम यहाँ पर एवरेज जो है वो 25 से 30 हजार के आसपास चली जाएगी महीने की। समझ गए? तो यहाँ पर आपकी एवरेज इनकम 25 से 30 हजार हो जाती है। अब आपने तो बिजनेस शुरू किया था, बिल्कुल जी, आपके साथ 5 लोगों ने भी शुरू कर लिया था। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रुके हुए हैं, क्योंकि भाई आपको भी आगे बढ़ना है, आप भी ग्रोथ ले रहे हैं। और जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने भी आगे ग्रोथ लेनी है, हमने भी आगे काम करना है कि नहीं? तो मैंने बोला, अगर आप 10 सीसी का बिजनेस करे हैं, तो भाई आपके साथ और लोग भी काम कर रहे हैं, और लोग भी ग्रोथ ले रहे हैं। तो ज्यादा नहीं, आपकी टीम बढ़ती गई, तो आप यहाँ पर 6 लोगों ने आपके साथ सेम सुपरवाइजर का बिजनेस कर लिया। क्यों? क्योंकि जो आए थे वो सिर्फ एएस बन के थोड़ी ना बैठेंगे, वो यहाँ पर सुपरवाइजर भी तो करेंगे। तो उन्होंने भी 10-10 सीसी का बिजनेस करके अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। आपका यहाँ पे 60 सीसी का बिजनेस हो गया। तो कंपनी कहती है जैसे आप 60 सीसी का बिजनेस करके दिखाते हैं ना, तो यहाँ पर कंपनी आपको एक और लेवल दे देती है, जिसको हम बोलते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर।
क्या बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर 60 सीसी पे आपका होता है। और यहाँ पर जो एवरेज अर्निंग होती है वो कितनी होती है, क्योंकि कमीशन आपका बढ़ के 38% हो जाता है और डिस्काउंट आपका 30% रहता है, तो आपकी जो अर्निंग होती है ना वो कितनी हो जाती है, वो 60 से लेके ना 70 हजार के बीच बीच में रहती है। एवरेज एवरेज एक पर्सन जो वो असिस्टेंट मैनेजर बनता है तो वो 60 से 70 हजार का इनकम करना यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब भाई जो सुपरवाइजर बने हैं, क्या वो सुपरवाइजर ही बन के बैठ जाएंगे, क्या वो उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको एएम नहीं करना है? तो मैंने बोला ज्यादा नहीं, 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने ही अपना 60-60 सीसी का बिजनेस किया। तो आपका कितना सीसी का बिजनेस हो गया जी? 120 सीसी का बिजनेस हो गया। तो कंपनी कहती है जैसे ही आपका 120 सीसी का बिजनेस होता है, आपको कंपनी एक ड्रीम लेवल दे देती है जिसको हम बोलते हैं जी मैनेजर लेवल। तो मैनेजर लेवल पे आपका जो कमीशन होता है वो बढ़ के हो जाता है जी 43%। और आपका जो डिस्काउंट है वो 30% ही रहता है। ओवरऑल अगर बात करूं तो एक मैनेजर लेवल पे आपकी जो एवरेज इनकम होती है वो 80 हजार से लेके लगभग लगभग 1 लाख को टच करती है, और कभी कभी 1 लाख से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है जी। तो ये आपका ड्रीम लेवल होता है जहां पर आपकी एवरेज अर्निंग लाख रुपए की हो जाती है। और शुरू कहाँ से किया था आपने? बिल्कुल जीरो से किया था। और जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता गया और जैसे जैसे आप काम करते गए, आप यहाँ पर मैनेजर लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला इस चीज के अंदर ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 1 डेढ़ साल मान के चलो, 1.5 साल में भी अगर आप यहाँ तक पहुंचते हैं, मैनेजर लेवल तक पहुंचते हैं, तो वही कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। अब इतना ही नहीं, ये महीने की इनकम थी, कंपनी आपको इंसेंटिव भी देती है, इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं। इंसेंटिव जैसे कंपनी आपको कार प्लान देती है, कार प्लान देती है कंपनी, कहती है जैसे आपका मैनेजर हो गया ना, अब आगे के लिए आपको कार प्लान दिया जाता है। कार प्लान का मतलब होता है गाड़ी लेने के लिए कंपनी आपको अलग से इंस्टॉलमेंट देती है। ठीक है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पर 26,000 रुपीज 3 साल के लिए हर महीने आपका जो महीने का इनकम होगा उससे अलग मिलता है। लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं तो 39,000 रुपीज 3 साल के लिए लगातार हर महीने मिलेंगे। लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो लगभग 52,000 रुपीज 3 साल के लिए लगातार मिलेंगे, अगर आप ये लेवल क्वालिफाई करते हो, है ना। मैनेजर के बाद है ये इंसेंटिव। तो आप घर गाड़ी बंगला कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके, ये जो अपना जो आपका मंथली इनकम था उसके ये अलावा होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारे ट्रिप्स भी मिलते हैं, जैसे हमारा मैनेजर रिट्रीट आता है। ठीक है जी। मैनेजर रिट्रीट हो गया कि 1+1 आप अपने साथ किसी को भी लेकर जा सकते हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कंपनी की तरफ से होते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 5 स्टार ट्रिप होता है, साल का एक ट्रिप मिलता है ये कंपनी की तरफ से। फिर उसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट आता है, ये फॉरेन का ट्रिप होता है, इंटरनेशनल ट्रिप हम इसको बोलते हैं। और ये भी 5 स्टार 7 स्टार लेवल के होते हैं। और इसमें भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको घुमाती है। लेकिन कब पॉसिबल है? जब आप शुरुआत करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ तक तभी पहुंचेंगे जब वो सारी चीजें करके निकलेंगे। ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे जर्नी शुरू किया और आज मैं किस तरीके से इस बिजनेस में मैनेजर लेवल तक पहुंची हूँ, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैम आप बता तो रहे हैं लिख के सारी चीजें, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली प्रूवन है? तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा बिजनेस शुरू हुआ था यहाँ से, जैसे आप लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे ना एज अ स्टूडेंट, वैसे ही एज अ स्टूडेंट मैंने इसको शुरू किया था, बिल्कुल नॉर्मली आपकी तरह हूँ, है ना। तो मैंने ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था बिजनेस, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने बिजनेस को शुरू किया है। और फिर उसके बाद मैंने सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे क्वालिफाई किया, जैसे जैसे मैं आपको लेवल बता रही हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पर मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, मैंने मैनेजर लेवल क्रैक किया, एवरेज इनकम मेरी 1 लाख को टच करना शुरू कर गई। एक आधा पे आउट भी मैंने ऐड किया होगा यहाँ पे, ये देखें, नवंबर 2025 का है ये, 1,46,000, 1,43,000 के आसपास का। ठीक है। तो ये मेरी एवरेज इनकम, 12 डिजिट का आईडी नंबर बता रही थी ना आपको, ये 12 डिजिट का आईडी नंबर ऐसे बनता है आपका। ये मेरा नाम है प्रीति बाला और ये 12 डिजिट का आईडी नंबर है। टैक्स कट के पैसा आएगा, ये देखो 2,000 समथिंग का टैक्स कटा हुआ है मेरे को, है ना, गवर्नमेंट के अंडर है चीजें सारी की सारी। फिर उसके बाद मैनेजर हुआ, मैनेजर बनने के बाद मिलीनियर बनी मैं। मिलीनियर का मतलब होता है जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर जाते हो। मैं अपनी फैमिली के अंदर पहली मिलीनियर थी जिसने 1 लाख से ज्यादा इनकम को, सॉरी 10 लाख से ज्यादा इनकम को क्रैक किया हुआ है 1 साल के अंदर। ठीक है। कंपनी आपको स्टेज रिकॉग्नाइज करती है
आपको गोल्ड की पिन प्रोवाइड करती है और स्टेज रिकॉग्नाइजेशन होती है, नेम फेम। फिर उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी है, ठीक है, 15 से 18 लाख के बीच में किया सेल्टोस मैंने गिफ्ट करी है अपने पेरेंट्स को, देख सकते हैं आप। और इस कौन करूं मामा दी जग जिन्ना नाल तोड़दा है ना, शुरुआत मैंने भी ऐसी करी थी बिल्कुल जीरो से, लेकिन वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि वहां से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और जो मैंने आपको लिख के बताया है ना, ये वो सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रखी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ आपको। रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, स्टेज रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कंपनी की तरफ से आपको। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से। ठीक है, और ये मिलीनियर का था स्टेज रिकॉग्नाइजेशन। और ठीक है जी। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ कसमें बातें क्यों तू जिन मैं आप लोगों को ना वीडियो ऑन करने का ऑप्शन दे रही हूँ दोबारा से, जिसका ऑफ हो गया था वो ऑन कर सकता है अभी। हम्म। तो देखिए, मैंने ये आपका खुद का जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, और साथ साथ मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है, शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप आज मुझे यहाँ पर देख रहे हैं ना कि मैं किस तरीके से जीरो से यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही था, और वो था मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो कि मैंने एक टाइम पे बनाया था। आज से लगभग 4.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, आप लोगों की तरह बिल्कुल जीरो से। ना मुझे बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, ना मुझे बिजनेस का आइडिया था, बिल्कुल आपकी तरह जीरो से स्टार्ट करके इस बिजनेस के अंदर मैंने ग्रोथ ली हुई है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है। और आज मैं अकेली नहीं, बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। मतलब मैं अकेली पैसा नहीं कमा रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ आज अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बस यही बोलूंगी कि अगर आपको आगे ग्रोथ लेनी है, आगे स्टार्ट करना है, तो डिसीजन बनाइए, सेल्फ लर्निंग लीजिए, खुद सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, किसी की बातों में ना आके खुद सारी चीजें सीखो, समझो और स्टार्ट करो। ठीक है। बाकी देखें, हर मैनेजर आके आपको बताएगा कि भाई मैनेजर कैसे बनना है, आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन सिर्फ सुन के चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो आप यहाँ पे कुछ भी अर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो करें स्टार्टअप, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके जी, टेक केयर।